हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रेखा। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन कैंपस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एस्पिरेंट्स के लिए कि उनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्जाम दिया था तो मुझे यही एडवाइस मिली थी कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखो। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते समय मेरे जो नया सब्जेक्ट आपके सीटेट में है, जो कि फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जब मैंने उसके क्वेश्चंस को पढ़ा था तो वो मेरे सर के ऊपर से निकल गए थे कि वो पूछना क्या चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। यही प्रॉब्लम जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे होंगे उन लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि क्वेश्चंस हमने कभी पढ़े नहीं होते और ये सब्जेक्ट हमारे लिए बिल्कुल नया होता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे, जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते हैं या सॉल्व करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। और जो बातें मैं आप लोगों को ये बताऊंगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए, ये आपके सभी सेक्शंस पे अप्लाई होंगे, सभी सब्जेक्ट पे अप्लाई होंगे। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम देने बैठेंगे, इन पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रखिएगा। आपके आंसर 99.9% आपके बिल्कुल करेक्ट होंगे, क्योंकि कुछ ट्रिक्स हैं। पूरी जो पेडागोजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, पूरा जो सीटेट का पैटर्न है, वो एक पर्टिकुलर सर्टेन पैटर्न पे डिपेंड करता है, उसी सर्कमस्टेंसेस के आजू बाजू घूमता है। तो उन्हीं पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चन पढ़ना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। तो पहली बात, तो जब आप फर्स्ट टाइम आप सेट उठा करके देखते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर का आपने सेट उठाया, आपके सामने पहला ही सेक्शन आता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का, और उसके 30 क्वेश्चंस आप पढ़ते हैं तो शायद ही आपको 10 क्वेश्चन भी समझ में मुश्किल से आते होंगे कि वो पूछना क्या चाहता है। तो उस पे आपको गिव अप नहीं करना है, आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, चाहे आपको समझ आता है चाहे नहीं आता है। तो फर्स्ट थिंग, यू हैव टू रीड इट। आपको चाहे समझ में आए चाहे ना आए, चाहे आपको 2 बार पढ़ना पड़े, रीड इट केयरफुली। एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा कि आंसर में आपसे वो चाहता क्या है। रीड इट केयरफुली, जो भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा वो आपको ध्यान से पढ़ना है। सेकंड है, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये सभी चीजों पे अप्लाई करिए, सभी सब्जेक्ट पे आपका अप्लाई करेगा कि सीटेट जो है वो 2 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछता है। कैसे? 2 तरीके के क्वेश्चन आपसे ये होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फैक्चुअल, सेकंड है आपका एनालिसिस बेस्ड। ठीक है, 2 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक होता है फैक्चुअल, दूसरा होता है एनालिसिस बेस्ड। अब फैक्चुअल क्या होता है? फैक्चुअल का मतलब होता है फैक्ट, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है, उसका आंसर एज इट इज रहेगा। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, ईयर हो गया, किसी थ्योरिस्ट के बारे में पूछ लिया, ये आपके फैक्चुअल होते हैं। द आंसर कुडंट बी चेंज, जिसका आंसर आपका चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 1947 है, सॉरी, जो भी डेट ऑफ बर्थ आप लेना चाहें, मैंने इंडिपेंडेंस का बता दिया ईयर, जो भी डेट आप लेना चाहें, किसी की 1990 है, 1991 है, 1994 है, तो वही रहेगी। अगर वो डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है तो वो वही रहेगी। जैसे इफ आपसे पूछा जाता है आगरा कहाँ है, आगरा किस स्टेट में पड़ता है, तो वो उत्तर प्रदेश में ही रहेगा। आपसे पूछा जाएगा ताजमहल कहाँ है, तो वो आगरा में ही होगा। इसके आंसर्स आपके चेंज नहीं हो सकते। ओके, आप लोग मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे। फैक्ट, जिसमें आपसे फैक्ट पूछा जाए जो कि ऑलरेडी हो चुका है या ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जैसे किसी थ्योरिस्ट के बारे में पूछता है कि ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, किसने दी है, तो वो आंसर मैं और आप मिलके या सीटेट बदल के चेंज नहीं कर सकता। ऑलराइट, तो फर्स्ट आपका टाइप हो गया क्वेश्चन का फैक्चुअल। यू हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दैट, फैक्चुअल और एनालिसिस। आपको उसमें फैक्ट बताना है या आपको एनालिसिस करना है। ओके, नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, एनालिसिस बेस्ड। एनालिसिस बेस्ड क्या होता है? एनालिसिस बेस्ड मतलब होता है, आपने जब आप चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ोगे तो आप उसमें कुछ थ्योरीज पढ़ोगे, कुछ चिल्ड्रन की साइकोलॉजी पढ़ोगे, कुछ टीचर के बिहेवियर के बारे में पढ़ोगे, क्योंकि जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है वो 2 ही चीजों के इर्द गिर्द घूमेगी, दैट इज टीचर या स्टूडेंट कह लो या चिल्ड्रन कह लो। इन दोनों के, आप चिल्ड्रन ज्यादा कंसीडर करिए क्योंकि आपको चिल्ड्रन वर्ड हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ये इन दोनों के इर्द गिर्द आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, इन दोनों के आगे पीछे ही घूमता हुआ मिलेगा। या तो टीचर के बिहेवियर के बारे में पूछा जाएगा या आपसे चिल्ड्रन के साइकोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा। तो एनालिसिस में आपको एनालाइज करना है कि यहाँ पर कौन सी थ्योरी अप्लाई होगी, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ज्यादा सुटेबल होगा।
ये तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए। अब आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यानी कि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, यू विल गेट 4 ऑप्शंस ऑफ दैट, आपको राइट आंसर आपको टिक मार्क करना होगा। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ, आप उन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखिएगा, आपका क्वेश्चन पेडागोजी का एक भी गलत नहीं होगा। फर्स्ट है आपका कि क्लासरूम में टीचर पनिशमेंट नहीं दे सकता स्टूडेंट को किसी भी कंडीशन में, चाहे बच्चे को कुछ आता हो चाहे ना आता हो। जो हमारा चाइल्ड है वो हमारा भगवान है, चाइल्ड हमारी प्रायोरिटी है, ये मान के चलिए। जब भी आप सीडीपी सॉल्व करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का सेक्शन सॉल्व करेंगे, अपने दिमाग में ये बात फिट रखिएगा कि बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता, बच्चा हमेशा सही है। ठीक है, वो कुछ भी करे, कोई भी शैतानी करे, आप उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते। ओके, उसके बाद में चाइल्ड आपकी प्रायोरिटी है। उसके बाद में रोट मेमोराइजेशन, यानी कि जहां पर रटने की बात आएगी, रिटन प्रैक्टिस की बार बार आएगी, या ड्रिल, आपको जैसा कोई वर्ड मिलेगा, ठीक है, वो आपका ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है वो रोट मेमोराइजेशन को सपोर्ट नहीं करती, यानी कि बच्चे को आप रटाकर नहीं सिखा सकते हैं। तो वो आंसर या वो ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर देना है जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है कि रोट मेमोराइजेशन दिया है या आपको ड्रिल मैकेनिकल कुछ दिया है, तो आपको वो जो ऑप्शन है वो आपको एलिमिनेट कर देना है। उसके बाद में है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चाइल्ड, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको लगेगा ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। तो उसको करेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जिस भी ऑप्शन में बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन में है वो आंसर आपका करेक्ट होगा। कैसे, वो हम आपको आगे वीडियोस में एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएंगे, क्वेश्चंस के साथ में, कि यहाँ पर बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन कैसा है। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस जो हम पढ़ाएंगे, यानी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियोस को, उसमें हम आपको इजी ट्रिक्स के साथ ही बताएंगे कि आपको पढ़ते समय कैसे कैसे किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और आपके 30 में से 28 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। ओके, 100% रिजल्ट किसी का नहीं होता, इसलिए मैंने 100% नहीं बोला, हालांकि सीडीपी में 30 में से 30 भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जहां पर आपको आपको क्वेश्चन सॉल्व करते के अपने ऑप्शन में ये चीजें देखनी है। अगर पनिशमेंट है, वो आंसर वो ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर देना है। चाइल्ड की प्रायोरिटी है, यानी कि बच्चा जहां पर एक्टिव है या बच्चा जहां सही है, वो ऑप्शन आपको सही करना है। रोट मेमोराइजेशन, जहां पर रटने की बात होगी वो चीज आपको गलत कर देनी है, ऑप्शन गलत कर देना है। ड्रिल की अगर बात हो रही है, या जैसे एग्जाम्पल है कि किसी बच्चे को कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन में अगर दिया है कि उसको 5 बार लिखवा कर प्रैक्टिस कराएंगे, तो वो ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर देना है, वो आंसर आपका ऑटोमेटिकली गलत है, यानी कि आप यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चाइल्ड, यानी कि जिस ऑप्शन में बच्चा ज्यादा एक्टिव होगा, जितना आपको उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा होगा, वो आंसर आपका करेक्ट होगा। यानी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है वो लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट से काम करती है, यानी कि करके सीखना। ऑब्वियस सी बात है, बच्चा सीखेगा, तो जहां पर बच्चे को ज्यादा काम करने का मिल रहा हो, जहां बच्चा ज्यादा एक्टिव होगा, दैट ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ऑलराइट, तो इसीलिए इसको बोला जाता है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना। जहां पर बच्चे को करके सीखने का मौका मिल रहा होगा, वो आंसर आपको सही करना होगा, वो ऑप्शन आपको राइट कर देना है, चाहे आपको बाकी ऑप्शन सही लग रहे हो या गलत लग रहे हो। ठीक है, ये तो बात थी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, यानी कि जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे, आपको सॉल्व कैसे करना है, ये ट्रिक्स को आप इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखेंगे। इन ट्रिक्स को मैंने और भी डिस्कस किया हुआ अपनी पुरानी वीडियो में, आप उसको जरूर देखिएगा, और पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करिएगा। हम आने वाले लेक्चर्स में भी यही प्रोसीजर रखेंगे, बहुत इजी ट्रिक्स के साथ आपको समझाएंगे। चलिए बात करते हैं, मैंने आपको बताया था फैक्चुअल क्वेश्चन और एनालिसिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से ही लिए हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि फैक्चुअल कैसा है और एनालिसिस कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका आया हुआ है दिसंबर 9 में आ चुका है, ये प्रीवियस ईयर का है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट why being children as active seeker of knowledge emphasize the influence of social and cultural context। पहली बार आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे शायद आपको नहीं समझ आएगा कि इसमें पूछा क्या है। आपको अभी ये समझना भी नहीं है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। आपको सिर्फ ये देखना है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस क्वेश्चन विच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। आई एम ट्राइंग टू टीच यू कि आप पहले क्वेश्चन को फाइंड आउट करना सीखे, देन गो इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद आप कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्वेश्चन पूछना क्या जाए। फर्स्ट वी विल फाइंड आउट इसका टाइप क्या है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट, इसमें थ्योरिस्ट के बारे में बात हो रही है कि किस कौन से थ्योरिस्ट ने चिल्ड्रन को एक्टिव सीकर के रूप में बताया है कि जो चाइल्ड है या चिल्ड्रन है वो एक एक्टिव सीकर होता है सोशल एंड कल्चरल कंटेंट में। ऑलराइट, इसमें ये पूछा गया है जेबी वॉटसन, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, कोलबर्ग, यानी कि आप इसका आंसर कुछ भी हो जाए, कितना भी एनालाइज कर लें, कितना भी सोच लें, आंसर वुड बी सेम इन ऑल सिचुएशन। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको भी बता देती हूँ। इसका आंसर है जीन पियाजे। यहाँ पे बच्चे के लिटिल साइंटिस्ट होने की बात की जा रही है, यानी कि जो बच्चा होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और बहुत लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। बच्चा करके सीखता है, यानी कि आपने देखा होगा छोटे बच्चे को एक गाड़ी दी जाती है तो वो उसको चलाने से ज्यादा उसको खोलने में बिलीव करता है। तो बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट किसने कहा है? जीन पियाजे। और ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता ही होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिटिल साइंटिस्ट आपसे डायरेक्टली भी पूछ लिया जाएगा और पूछा भी गया है। आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखिएगा कि लिटिल साइंटिस्ट, बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट के थ्योरिस्ट ने कहा है, तो वो है जीन पियाजे। बाकी की थ्योरीज भी हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। तो ये जो क्वेश्चन है ये फैक्चुअल है, जिसका आंसर मैं और आप मिलके बदल नहीं सकते। आंसर इसका जीन पियाजे है, तो जीन पियाजे ही रहेगा क्योंकि जीन पियाजे ने ही बच्चों को एक्टिव सीकर या लिटिल साइंटिस्ट कहा है। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ कैन टीचर फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन चिल्ड्रन। यानी कि यहाँ टीचर की बात हो रही है कि कैसे फैसिलिटेट कर सकता है वो अंडरस्टैंडिंग को कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट के लिए बच्चों में। ठीक है, यानी कि जब बच्चों को किसी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझाना है तो उनके अंडरस्टैंडिंग को वो कैसे फैसिलिटेट कर सकता है। अब ऑप्शन को देख लेते हैं। ये एनालिसिस बेस्ड है, इसमें फैक्चुअल नहीं है। इसमें पूछा है कि बाय डिलीवरिंग अ लेक्चर, यानी कि लेक्चर देके, हाँ हो सकता है। उसके बाद है बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बाय रिपीटेटिव मैकेनिकल ड्रिल, बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। देखिए, अगर आपने ये पॉइंट्स ध्यान से पढ़े होंगे तो इसमें से आप एक ऑप्शन को ऑटोमेटिकली इलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन नाम आ गया है, ड्रिल का नाम आ गया है, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। एक आपको बताया था एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चाइल्ड, यानी कि जहां पर बच्चा जहां पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा वो आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? वो आपका है बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, यानी कि बच्चे को यहाँ पर एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। डिलीवरिंग अ लेक्चर ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरिंग में क्या होगा, सिर्फ टीचर बोलेगा, बच्चा शांत रहेगा, बच्चे का कोई रोल नहीं होगा, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे फोकस नहीं करते हैं, यानी कि बच्चों में कंपटीशन नहीं लाने होता है, वहां पर बच्चों को इक्वालिटी दिखानी होती है। ठीक है, क्योंकि बच्चों में हीन भावना आती है, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। तो विच वन विल बी द राइट आंसर? बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे कि आपसे क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट द टाइप ऑफ द क्वेश्चन, कि वो फैक्चुअल है या आपके एनालिटिकल बेस्ड पर है। उसके बाद में आप आंसर करेंगे इन ट्रिक्स को अपने माइंड में रखते हुए कि क्वेश्चन आपका गलत ना हो, आपका आंसर 100% सही हो जाए। एंड आई एश्योर यू, अगर आप इन चीजों को माइंड में रखकर बच्चे को सर्वे सर्वा मानकर अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का बिल्कुल भी गलत नहीं होगा।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सब किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना चाहते हैं या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।